जब यानी कि प्रोडक्ट लेते हैं ना हम, ठीक है, यानी कि परचेजिंग करते हैं, ये वो कोड है। ठीक है। सबसे पहले तो चेक करता कि वो इज सप्लायर एंट्री एग्जिस्ट, कि उसकी पहले से सप्लायर की एंट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। नहीं, उसके ये बाद मैं चेक नहीं सप्लायर कर का रहा, नेम ये लेता हूँ। चेक नहीं कर रहा भाई, ये चेक नहीं हो रहा, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे आप सप्लायर जी आईडी यहाँ पे चेक नहीं हो रहा। पहली बात, ये जो आप जी लिख जी रहे हो ना लाइन नंबर 264 पे, यहाँ पे ये चेक नहीं हो रहा कि इस सप्लायर जी जी एंट्री एग्जिस्ट। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो जी आपका जी है उसको यूज करते हुए सप्लायर अकाउंट नंबर टेबल से लंबार्ड एक्सप्रेशंस के थ्रू आप कह रहे हो सप्लायर आईडी मुझे गेट करवाएं, वो वाली जो कि टी सप्लायर आईडी अगर प्रोडक्ट की सप्लायर आईडी के बराबर है तो वो जितनी आईडीज हैं सारी की सारी लिस्ट करके मुझे इस वेरिएबल में दिखाएं। अब आपने चेक जी सर। चेक इसके बाद सर किया वो है जो 267 पे कि काउंट उसका है कि नहीं, इसके बाद आप चेक जी करेंगे जी आगे। जी जी उसका लास्ट रिकॉर्ड मैं उठाता हूँ, हाँ ठीक है, और उसको यानी कि बैलेंस जो भी आता है ना उसके साथ यानी कि उसको चेक करता हूँ लास्ट रिकॉर्ड बैलेंस का, यार यानी कि ये, उसका लास्ट रिकॉर्ड का जो बैलेंस है ना वो मैं ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो मेन मेन काम है ना वो ये है कि इधर खाता जो बनता है, ओके। ये अब देखिए ठहर ये जाओ, जो पहले मुझे ये अगर तो चेंज करने प्रोडक्ट दो। ठहर जा, प्रोडक्ट ठहर जा, साथ लैब। ये जी इस लाइन पे मैं जी जी क्लिक कर रहा हूँ। इस चीज को अगर आप करें, जी ये क्लिक होके यहाँ पे आए और यहाँ पे आप लिख दें जी फर्स्ट और डिफॉल्ट या लास्ट और डिफॉल्ट जो आप लिखना चाह रहे थे, लास्ट लास्ट और डिफॉल्ट। यहीं पे कर दो, ठीक है। और सॉरी वो कैपिटल था, ठीक है जी, और ये ब्रैकेट लग गई। जी अब यहीं पे आपको जो चीज रिटर्न होगी वो एक रिटर्न होगी, तो फिर आपको ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करो ये जी पूरे को, सही ये चीज़। ठहर जा, तो सिलेक्ट हो रहे थे अभी जरा, और यहाँ पे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के और सी, ठीक है। कंट्रोल के सी से कमेंट हो गई, ये आपको चेक करने की जरूरत है। ओहो, ये इसको हम लाइन को खत्म कर लेते हैं, जी ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक रिकॉर्ड आया लास्ट वाला, उसके बाद फिर आपने सप्लायर का नाम गेट किया। अब बेसिकली आप उसका अकाउंट ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। फिलहाल मुझे देखना पड़ेगा सही, ये भी होगा, ये भी, क्या। क्योंकि उसका मतलब लास्ट बैलेंस चेक करना है ना, कि उसकी लास्ट एंट्री का जो बैलेंस है ना वो भी चेक करना लेना है। अच्छा, क्यों। सर वो उसी के आगे ही यानी कि होगा ना, पीछे वाले को प्लस करेंगे ना, देखो, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, यानी कि अगर करना पता है क्या है। करना ये है, जी पहले मैं टेबल देखूं यार असल में, और मेरा रिस्पॉन्स जरा स्लो है, आप जरा वो डेटाबेस दिखाएं ना यहीं से, और सॉरी यहाँ पे नजर नहीं आना, यहीं से व्यू क्लिक करें, उसमें से ना होगा एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, एक मिनट। वो जरा ओपन करो ना। तो ये देखिएगा ये, जी जनाब, अब ठहरते मैं यहाँ पे देखूँ, आईडी नेम यूनर परचेज डेट, ये लेजर में ये कहानियाँ लिखवा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये लेजर लेजर का नहीं है। लेजर दिखाया ना, लेजर चाहिए। ये अच्छा, आईडी सप्लायर नेम डेबिट क्रेडिट, यार एक इसको आसान बना लो, आसान सी चीज बना लो, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है डेबिट क्रेडिट। जी आईडी जो आपका अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। सप्लायर नेम का नाम चेंज करके इसको अकाउंट नंबर रखें, ठीक है। ये लिख लो अपना, अली हसन साहब, शाह जी, ये पॉइंट्स लिख लें। मैं किस पे बताएं? जी वीडियो, जी सर। हाँ मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा अभी, लिख ताकि लिया। आपको पता चल जाए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जी वो लिख। आप देख ही लीजिएगा, और साथ साथ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, आईडी इसका, इसको रीनेम करें, इसे करें लेजर आईडी, ठीक है, क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। सप्लायर नेम ये इसका जो है, नाम, हाँ इसको लेजर आईडी पहले कॉलम को, दूसरे कॉलम को आप रीनेम करेंगे अकाउंट नेम,
ठीक है जी, सही हो गया। जी जी इसके बाद जी आप जी। तीसरी जो फील्ड है सप्लायर आईडी, ये कौन सा है, ये कौन है? सर ये जो जब सप्लायर ऐड करता है तो उसकी एंट्री नहीं होती, अच्छा ठीक है। सप्लायर जो ऐड करता है। हाँ तो फिर सिंपली एक मिनट, फिर सप्लायर नेम को माइनस कर लेना। ये टेबल का नाम क्या है? अकाउंट का टेबल है, ठीक है। अकाउंट में ये अकाउंट अकाउंट नंबर, लिखना होगा, ये खाता बनाना है। एक मिनट एक मिनट। अच्छा भाई बनाओ दो टेबल अब। एक टेबल बनेगा अकाउंट का, एक टेबल बनेगा लेजर का। सर अकाउंट का बना, ये अकाउंट का, ये दिखाओ जी, अकाउंट का। अकाउंट का टेबल दिखाओ जनाब। आईडी, नेम और टाइप, बस ठीक है, सही हो गया। आ जाए जरा उधर, सप्लायर अकाउंट, वो वही दूसरे टेबल पे वापस है। ये सही है, ये सही है। अच्छा, अब करना क्या है, पहले वाले का नाम हो गया लेजर आईडी, ठीक है। जी उसके बाद हो गया अकाउंट आईडी, ये सप्लायर नेम को बेशक माइनस कर दें, जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ठीक। दूसरा कॉलम जाया हो गया, तीसरे कॉलम को रीनेम कर जी दिया अकाउंट नंबर या अकाउंट आईडी। अकाउंट नंबर कर लो तो समझना आसान रहता है, ठीक है। जी फिर डेबिट क्रेडिट को दोनों को जी। खत्म करके इनकी एक फील्ड बनाओ, उसका नाम रखो अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, डेट एज इट इज रहेगी, वो टाइम स्टैम्प रहेगा। डिस्क्रिप्शन एज इट इज रहेगी, जी रहेगा। ग्रैंड टोटल को चेंज करो और इसको नाम दो डिस्क्रिप्शन का। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन है, इसे करते हैं, जी। चल रहने दे, बस बाकी खत्म कर दे, डिस्क्रिप्शन तक रहने दे, ठीक है। अब आप जी। कहेंगे सर, बाकी दोनों खत्म। हाँ जी, अब आप ये सोचेंगे डेबिट का पता कैसे चलेगा, क्रेडिट का पता कैसे चलेगा, और बैलेंस क्या है वो क्या पता चलेगा, ठीक है। सवाल आपके जहन में आ सकता है। जी जी वो ऐसे से ज्यादा पता जी चलेगा कि जब वैल्यू डेबिट होगी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वैल्यू क्या होती है, माइनस। माइनस। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू आप लिखेंगे वो माइनस होगी, तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा ये वैल्यू डेबिट हुई है इस अकाउंट नंबर से, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया सर। अब आपने दो एंट्रियां करनी है, ये ध्यान में रखना, डुअल एंट्री करनी है ना। जी अब मैंने आपको जी जी आपसे बिस्किट खरीदा और मैंने आपको 20 रुपए दिए, तो आपके पास से जी जी बिस्किट माइनस हुआ और मेरे पास से 20 रुपए माइनस हुए हैं। आपके पास 20 रुपए आए हैं जी और मेरे पास से 20 रुपए गए हैं, तो हमने बिस्किट का हिसाब तो नहीं रखना, हमने 20 रुपए का हिसाब रखना है। तो यहाँ पे एक एंट्री होगी जी जी कि जो अभी आपका एक अकाउंट आप बनाएंगे जिसका नाम आप रखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है, जो आपका अपना अकाउंट होगा कंपनी का। कैश अकाउंट में से जी यहाँ पे आप एंट्री लगाएंगे -20, ठीक है, बस इतनी एंट्री हो जाएगी। जी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगी बिल्कुल नेक्स्ट नंबर वाली, वो आप कर दें जी, अकाउंट नंबर से अहमद साहब है, उनमें +20 हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हो? सर ये चीज़ एक दफ़ा दोबारा से मैं रिपीट जनाब कीजिए। फिर बताऊंगा, मैं इसीलिए बैठा हूँ, फिर से सुने। जी जी पहली एंट्री हुई, मैं एक मिनट है जो व्हाइट बोर्ड जी निकालता हूँ, उससे बताता हूँ मैं इसको। मीटिंग कंट्रोल्स देख के मुझे किधर गया सर, ये व्हाइट। काम जो है ना तकरीबन तकरीबन हुआ है, बस ये थोड़ा सा ना इसको करना है थोड़ा सा रिफाइन। अच्छा, ये ना मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना जरा प्लीज है, मैं इसी के ऊपर पॉइंट करके बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट लेके ना विंडो शिफ्ट ये एस के साथ, स्क्रीनशॉट। विंडो जी शिफ्ट एस, विंडो 10 है ना, बल्कि जी है कि मैं यहाँ से ले सकता हूँ स्क्रीनशॉट, आई नो, बल्कि यहाँ पे सॉरी सॉरी एनोटेट कर सकता हूँ मैं यार, मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे याद नहीं है यहाँ पे। अच्छा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल खत्म करता हूँ और फिर एनोटेट करता हूँ, एनोटेट करता हूँ। अब देखें यहीं पे बनाने लगा हूँ, व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है। ये देखें जनाब, क्या बताने लगा था मैं, डेबिट और क्रेडिट। एक अकाउंट है जिसका नाम हमने रख दिया है से अकाउंट है ये। कैश जी का, ठीक है। ये अकाउंट हमने बना दिया है जिसका नाम हमने रख दिया है अहमर का, अहमर साहब का, ठीक है। ये वाली चीज माइनस है सर, एक चीज़ पूछनी थी कि ये कैश जो होता है। जी, मैं बताने लगा मैं बताता हूँ। जी, ये जो मैं ये एक माइनस चीज़ करा पूछ दिया सर, दोस्तों पूछो पहले फिर मैं बताता हूँ आगे। सर, मैं कह रहा था कि ये जो कैश अकाउंट आया, ये अकाउंट के अंदर, अकाउंट के टेबल के अंदर जो हमने जी जी, एंट्री की है अकाउंट के उससे टेबल में बनेगा। बनेगा, बिल्कुल सही है। बेसिकली यहाँ पे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जी जी इन्फोर्स होगी जी कि जी अगर पेरेंट एग्जिस्ट करता है तो होगा, मतलब अकाउंट के टेबल में कोई अकाउंट है, यार सिंपल सी बात है, आपका बैंक में अकाउंट खुला हुआ है तो उसमें पैसे आएंगे ना,
समझ रहे हो? जी 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 ठीक है बस ये चीजें में रखनी है। जी अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो एंट्रीज होंगी सबसे पहले वो क्या होंगी कि लेजर आईडी, जी ठीक है, उसके बाद आप रखेंगे अकाउंट आईडी, फिर आप रखेंगे डेट, मेरी तरतीब ये होती है, मैं डेट पहले लिखता हूँ, डेट सबसे पहले लिखता होता हूँ, ठीक है, और फिर अमाउंट, जी ठीक है, अमाउंट होगी और फिर जी डिस्क्रिप्शन होगी। ये वाली वैल्यूज तो ठीक आपकी रखनी है। अब हो क्या रहा है, होगा ये कि सॉरी वो किधर गया, गायब हो गया, दोबारा से लिखना पड़ेगा, अच्छा नहीं आ गया, ये वाली वैल्यूज आ गई। इसको नहीं आ गया यहाँ पे इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होगी पहली वाली, लेजर आईडी से 1 है, अकाउंट आईडी किसका था, आपका कैश जी अकाउंट का, कैश अकाउंट का खाता नंबर आपने दिया हुआ था सपोज 1, जी ठीक है, डेट थी आज की 31, जी अमाउंट थी, आपके पास से पैसे गए हैं 20 रुपए की बात हो रही है ये वाली, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -20, डिस्क्रिप्शन में ठीक आ है लेंगे जी परचेज बिस्किट, ठीक है, समझ आ गई। दूसरी आपकी एंट्री क्या होगी, जी जी वो किधर गया, वो यहाँ पे आएगा। दूसरी एंट्री क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री चाहिए क्योंकि अहमर को पैसे दिए हैं ना, ठीक है, अहमर को पैसे जी दिए हैं, जी उसका भी तो हिसाब रखना है। तो एंट्री नंबर 2, ठीक है, अकाउंट नंबर अहमर का आपने सपोज रखा हुआ था 501, ये वाली फील्ड्स देख लो, ये जो मैंने लेफ्ट पे लिखी हुई है, इन फील्ड्स को रेफर करें, ठीक। फिर उसके बाद कितने पैसे दिए, जी जी उसके अकाउंट में जमा हुए हैं तो प्लस हुए, ठीक है, और उसके बाद पेमेंट टू अहमर, खैर स्पेस भी दे सकते हैं आप। अब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हुई हैं, अब दोनों वैल्यूज को अगर आप देखते हो तो क्या नेट इफेक्ट क्या आया, -20 + 20 क्या बनेगा, 0 0। तो किसी भी अकाउंटिंग जी इक्वेशन जी में अगर बैलेंस 0 आता है तो इसका मतलब है आपकी वैल्यूज टैली कर रही हैं, आपने एंट्रियां सही की हैं। समझ आ गई? सर मैंने एक चीज पूछी थी, ये पहली एंट्री की तो मुझे समझ आ गई है ठीक है। ठीक है। दूसरी एंट्री में क्या होगा कि दोबारा से यानी कि ये तो जो अकाउंट आईडी है तो ऑटो इंक्रीमेंट होगी ना ये वाली जी ठीक है। बिल्कुल सही है। इधर आ जाएगा ये आपने रिमूव करवाया हाँ सप्लायर आईडी, सप्लायर सब आईडी कौन सी है, अहमर की, ये 5,000 एक है, 5, 51,400 ठीक है है, ठीक है ये ठीक है इधर आ जाएगी ठीक है ठीक है, सही है। ठीक है। बाद में जितनी जो मैंने उसको अमाउंट दिया ये इधर -20 इधर +20 हो जाएगी, यहाँ पे ठीक हो सिर्फ गया। एक फील्ड आएगी डेबिट क्रेडिट की जगह अमाउंट, बस। जी ये अमाउंट दो वही +20 आ जाएगी ये दोनों की जगह, ठीक नहीं, है, इधर -20 हाँ इधर पहले वाली एंट्री +20। में -20 आ जाएगी। इसका मतलब है कि एक ट्रांजेक्शन होगी, आप उसको 2 दफा जी रिकॉर्ड बिल्कुल करेंगे। फिलहाल सोल्यूशन ये है। 2 दफा कर रहे हैं बस, ठीक हो गया सर। बाद में ये डेट डेट डिस्क्रिप्शन हाँ और बस ठीक है वो मिली सर, हो मिली जाएगा। सेकेंड्स मैं का अभी करके ना डिफरेंस, तो आपको मिली ये सेकेंड्स का तो डिफरेंस आएगा ना। अच्छा अब इसमें क्या होगा, इसका हम आपको फायदा बता दूं ना, जी एमिन है ना, समझ लेते हो तो पूरी बात को देखते हैं कि जी 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 इसका हमें क्या फायदा होगा। देखो जब ये एंट्री हो जाएगी और मैं कहता हूँ जी मुझे बताया जी एमर के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, एमर के अकाउंट में जी जी जितनी वैल्यूज है ना प्लस और माइनस, प्लस वालों को प्लस कर लेंगे, माइनस वालों को माइनस कर सर देंगे, ये काम किया हुआ है बस। और एंड पे आपको क्या पता सर चल ये जाएगा काम नेट किया इफेक्ट आपने क्या है। बस, देखा नहीं है नहीं लेकिन वो उस तरह से आप कंफ्यूज वो हो जो रहे हैं नीचे ना। एंट्रीज आ रही थी ना। ओ भाई एक सिंपल सी बात है, तो मेरी बात जी सुनिए, जी जी ये मैंने ये नाक तो है पकड़ना, मैं बस ऐसे, मैं कंफ्यूज हो ये गया। आसान है ना, ये आसान है, और मैं यूं जी करके क्यों कर रहा हूँ। जी जी ये ज्यादा आसान है। हाँ तो सिंपल रखो ठीक हो चीजें। गया सर। पता है क्या वजह, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जब आपने करना है ना प्रेजेंट सबके सामने, जी जी ठीक है, जब आपने जी जी पैनल के जी सामने वो प्रेजेंट सारा करना है, कुछ एक्सटर्नल समझाना प्रेजेंट पड़ेगा। करना है, जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना फंसेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। जी जी उस चीज को सिंप्लीफाई करके रखें, क्योंकि आपने जब एक्सटर्नल के सामने प्रेजेंट करना है तो आपको आसानी हो, इतनी सी वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी 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 सर मैं इतना करके ना तो आपको शायद स्क्रीन डेटाबेस का स्क्रीनशॉट ही भेज दूंगा, या फिर ठीक है, दोबारा व्हाट्सएप कर देना, मैं इधर बैठा आपको हूँ। दोबारा यानी कि अब मैं जरा थोड़ा सा और काम करूंगा, मैंने 1-2 लेक्चर्स वगैरह तैयार करने हैं, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, आप फिर मुझे भेज दीजिएगा मैसेज, में देख के वहीं पर अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। सर यही थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है बस, और कुछ नहीं है, बस ये हाँ स्क्रीन नहीं और कुछ नहीं समझ है में वाकई, थोड़ा। जितना आप लोगों ने इतना कर लिया तो अब ये थोड़ा ही रह गया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज जी नहीं होना। NCAC बड़ी सख्त है इस मामले में। ठीक अच्छा वो खबर पढ़ ली है, है सर। पढ़ी है कौन सी खबर, सर? ले मैं देना ठहर जो जी कौन जी सी? मैसेज किए कि नहीं नहीं वो ये जो खबर आई मैसेज है, किए थे।
नहीं अभी एक और खबर आई है, HEC का ऑर्डर आया हाँ है। जी सर, वो HEC की, हाँ जी हाँ जी HEC का सर, हाँ जी। हाँ जी सर, वो पढ़ा है कल ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, क्या कहा पहले है? ये ऑनलाइन क्लास। क्लोजर का कहा है? क्लोजर का नहीं कहा, उन्होंने कहा जी शुरू करो, उन्होंने कहा जी क्लासेस उन्होंने कहा स्टार्ट है। हाँ जी स्टार्ट करें, स्टार्ट रखें। ये अभी लेटेस्ट एक खबर सर आई ये है। नहीं सर तो सही सर है ये स्टार्ट है। फरहान ने बच्चों को कहा है जी कि क्लासेस नहीं होनी। नहीं ऐसा वो कोई नहीं कहते, ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। यार उनको नहीं पता, वो वैसे ही मतलब नहीं वो मैं आपको जो simple सी ऑफिशियल आएगा वही है ना। नहीं वो पता है क्या होता है, होता ये है कि हनान साहब अब क्या होगा, आपको किसी बच्चे ने कहा कि जी हनान साहब ने ऐसा कहा है, आप उस बच्चे की बात मान लेंगे, आपको हनान साहब से क्रॉस वेरीफाई करेंगे? कभी नहीं करेंगे, जी सर। ठीक है। नहीं सर, तो ये चीजें डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप कोशिश भी करेंगे तो टीचर फोन नहीं उठाएंगे, नॉर्मल बात है ना, जी बिल्कुल। ठीक है। जी जी तो इस हवाले से ये सिलसिला है। तो बहरहाल अब 1 मिनट होल्ड करो, वसीम साहब की कॉल आ रही है, होल्ड करो। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या चलें ठीक है, हाँ जी फिर इंशाल्लाह बाद में इसको ठीक है इसको सर। थैंक इम्प्लीमेंट यू कर सर। लें, फिर मुझे दे दीजिएगा, फिर मैं देख लूँगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।